यूपी में अपराध की दुनिया में कभी रमेश कालिया का सिक्का चलता था। रमेश कालिया का खौफ इतना था कि नेता भी उससे खौफ खाया करते थे। कौन था रमेश कालिया जिससे नेता तक खौफ खाते थे, बताएंगे आपको आज के इस खास सीरीज में। रमेश कालिया एक ऐसा गैंगस्टर जिसके आतंक से खुद यूपी के सियासतदान भी कांपते थे। रमेश को कई सफेदपोश लोगों का समर्थन हासिल था, जिससे वो आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आता था। दरअसल ये वो दौर था जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद प्रदेश में कई गुंडे बदमाश नए सिरे से पनप रहे थे। लेकिन आलम यह हुआ कि 2003 के आते आते यूपी में माफिया राज का कब्जा हो गया। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी से लेकर ब्रजेश सिंह, लखनऊ में अजीत सिंह से लेकर अखिलेश प्रताप सिंह की बादशाहत कायम हो चुकी थी। रेलवे और पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। और इसी समय यूपी में माफियाओं की इस रेस में एक और नाम सामने आया, रमेश कालिया का। बहुत कम समय में रमेश कालिया ने अपराध जगत में अपना सिक्का जमा लिया और वो नाम बन चुका था जिसे सुनते ही ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कांप जाती थी। रमेश कालिया पहले छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन 2002 और 2003 के बीच में रमेश कालिया ने अचानक जुर्म की दुनिया का टॉप गियर लगा दिया। तारीख 28 अक्टूबर 2002, जगह बाराबंकी उत्तर प्रदेश, शाम के 5 बजे। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के नेता रघुनाथ यादव अपने 2 साथियों के साथ बाराबंकी से लौट रहे थे। उनकी सफेद रंग की एम्बेसडर कार सफेदाबाद बाजार में पहुंचती है। तभी अचानक एम्बेसडर कार चला रहे ड्राइवर की निगाहें एक टाटा सोमो पर पड़ती है, जो लगातार उनका पीछा कर रही थी। उसने यादव से कहा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन रघुनाथ यादव ने उसकी बात को हल्के में लिया और उसे आगे बढ़ने के लिए कह दिया। और तभी टाटा सूमो एम्बेसडर कार को ओवरटेक कर लेती है। जबरदस्ती कार सड़क के किनारे रुकवाई जाती है। सूमो से 4 लोग निकलते हैं जिनके हाथों में पिस्तौल राइफल होता है और अगले ही पल में वो बदमाश कार में बैठे नेताजी रघुनाथ यादव पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस घटना में रघुनाथ यादव समेत 2 लोग मारे जाते हैं, जबकि ड्राइवर और एक शख्स भाग निकलता है। बदमाश फिर सूमो में बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार और उसी पार्टी के नेता की इस तरह से हत्या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था, खासकर राजधानी लखनऊ की, क्योंकि कालिया ने उन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अपना आतंक पैदा कर रखा था। और तभी मुलायम सिंह यादव ने एक फैसला लिया। तब के डीजीपी के कहने पर मुजफ्फरनगर के तेज तर्रार एसएसपी नवनीत सिकेरा को लखनऊ बुलाने का फरमान जारी कर दिया। दिसंबर 2004 में नवनीत सिकेरा लखनऊ के एसएसपी बना दिए गए। नवनीत सिकेरा एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर थे। ये नाम बदमाशों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश तो सिकेरा के नाम से ही कांपा करते थे। आलम यह था कि यूपी के क्राइम कैपिटल के नाम से बदनाम रहे मुजफ्फरनगर में अपनी तैनाती के दौरान नवनीत सिकेरा ने अलग अलग शूटआउट में कुल 55 छटे हुए बदमाशों को मौत की आगोश में सुलाया। लिहाजा लखनऊ को कालिया के खौफ से आजाद कराने के लिए सिकेरा को वहां तैनात करने का शायद ये सबसे अच्छा समय भी था। नवनीत अब लखनऊ के नए एसएसपी बन चुके थे। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्होंने लखनऊ और आसपास के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। और वो 24 घंटों के अंदर एसएसपी के फरमान का असर दिखा। पूरे लखनऊ में माफियाओं और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ शुरू हो गई। कई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया तो कई मुठभेड़ में मार दिए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों का सिंडिकेट चलाने वाले बड़े माफियाओं की नींद हराम हो चुकी थी। उस दौर में राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह का सिक्का चलता था। खासकर रेलवे के ठेकों पर तो अजीत और उसके लोगों का एक छत्र राज था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अजीत सिंह के खिलाफ चू भी कर पाए। लेकिन एक शख्स था जिससे अजीत भी डरता था। वो नाम था रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया। दरअसल उस दौर में अजीत सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह और रमेश कालिया की अपनी सल्तनत थी। 4 सितंबर 2004 उन्नाव, लखनऊ से सटे उन्नाव जिले के एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चली। नशे में धुत गनर और अजीत सिंह के चेले हवा में फायरिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के नजदीक बैठे अजीत सिंह के सर को छेद कर बाहर निकल गई। वो जमीन पर लुढ़क गया।
अब रंग में भंग पड़ चुका था। फौरन अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल सपा के एमएलसी अजीत सिंह का कत्ल हुआ था। उसके जन्मदिन पर ही उसे मौत की सौगात मिली। चूंकि यह कत्ल सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी का था, लिहाजा अजीत सिंह की मौत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद अजीत सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। यह हाई प्रोफाइल मर्डर सियासी गलियारों में भूचाल ले आया। अजीत सिंह के कत्ल से पुलिस पर कातिलों को पकड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा। अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, लिहाजा पुलिस रमेश कालिया के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके उसकी तलाश करने लगी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन कालिया। कालिया की तलाश में लखनऊ पुलिस दल बल के साथ उन्नाव के कई ठिकानों पर रेड करती है, लेकिन हर जगह पुलिस को नाकामी मिलती है और तभी पुलिस को इम्तियाज नामक एक बिल्डर ने कालिया के खिलाफ कंप्लेंट दी। उसने पुलिस को बताया कि कालिया ने उससे 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। एसएसपी नवनीत ने फौरन उसे बुलवाया। इधर पुलिस कालिया के खात्मे का प्लान तैयार कर रही थी, उधर कालिया बेफिक्र घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि इम्तियाज की शक्ल में पुलिस को उसके खिलाफ एक तुरुप का इक्का मिल चुका है। एसएसपी ने इम्तियाज के जरिए रमेश कालिया तक पहुंचने की योजना बनाई। 10 फरवरी 2005 को एसएसपी के कहने पर इम्तियाज ने कालिया को फोन पर कहा कि वो कुछ पैसे अभी देने को तैयार है। इस पर कालिया ने उसे मिलने का टाइम दिया। बातचीत बेशक मुख्तसर थी, लेकिन घबराहट में इम्तियाज की सांसें तेज हो चुकी थी। इम्तियाज इसलिए भी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि अब उसकी कालिया से मुलाकात, वक्त और जगह सब तय हो चुकी थी। 12 तारीख 2005 फरवरी एसएसपी ने इम्तियाज को कहा कि उसे डरना नहीं है, वे उसके साथ हैं। शिकार पुलिस के जाल में फंसता दिखाई दे रहा था, लिहाजा पुलिस ने शूटआउट की तैयारी भी तेज कर ली। पुलिस की टीम कालिया के ठिकाने तक जाने के लिए एक योजना बनाई और बारात की शक्ल में धीरे से बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर कर धावा बोलने का प्लान बनाया। पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर नीलमत्था के लिए रवाना हो जाती है। इम्तियाज अपनी कार में पुलिस वालों से थोड़ा सा पहले रवाना होता है। इम्तियाज के पीछे पुलिस की बारात निकलती है। इम्तियाज कालिया के मकान में डरते डरते एंट्री करता है, दाखिल होता है। कालिया और इम्तियाज के बीच बातचीत होती है। इम्तियाज अपनी जेब से नोटों की एक गड्ढे निकालकर कालिया को देता है, लेकिन रकम केवल 40,000 होती है। इम्तियाज कालिया से सहम कर कहता है, भाई गुस्ताखी माफ, ज्यादा इंतजाम नहीं हो पाया, बस इतना ही है। इस बात से कालिया उखड़ जाता है। वो नोटों की गड्डी इम्तियाज के मुंह पर मार देता है। वो इम्तियाज को गालियां देना शुरू कर देता है। तभी बारातियों के भेष में आई पुलिस कमरे में घुसकर दावा बोल देती है। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। इस दौरान कालिया और उसके 2 गुर्गे मौके पर ही मारे जाते हैं। इस खौफनाक एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले को भी गोली लगती है और वो जख्मी होते हैं और इसी के साथ पूरा होता है मिशन कालिया। हिंदुस्तान की पुलिस के इतिहास में ऐसे मौके और ऐसे मंजर बहुत कम आए हैं जब पुलिस की पूरी टीम को बाराती बनना पड़ा। न सिर्फ बाराती बनना पड़ा बल्कि बारातियों की तरह नाचना गाना भी पड़ा। अब ये सिर्फ इसलिए कि ताकि ऐसे कुख्यात गैंगस्टर का एनकाउंटर किया जा सके जिसने सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दी थी। एनकाउंटर की ये कहानी हम बता रहे थे कुख्यात गैंगस्टर रमेश कालिया की। अपराध जगत की कहानी आपको कैसी लग रही है? अपने सुझाव, अपने सलाह जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।